गांव रागपुर में एक पुराने किले के पास एक हवेली थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। इस हवेली में वर्षों से कोई नहीं रहता था। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी हंसी, कभी चीखें और कभी कोई परछाई दिखाई देती थी। इस गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी शादी पास के गांव की लड़की सपना से तय हुई थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन जिस दिन बारात निकली, मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी और कड़कती बिजली से पूरा गांव सहम गया। किसी ने कहा यह अशुभ संकेत है, लेकिन बारात फिर भी आगे बढ़ी। शादी की रस्में शुरू हुई, लेकिन सपना कुछ अजीब लग रही थी। उसकी आंखें गहरी काली हो गई थी और उसकी मुस्कान डरावनी थी। जब फेरे शुरू हुए तो मंदिर में जलता दीपक अचानक बुझ गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। पंडित जी मंत्र पढ़ ही रहे थे कि सपना की आवाज बदल गई, जैसे कोई और ही बोल रहा हो, अब ये शादी नहीं होगी, ये लड़का सिर्फ मेरा है। सभी हक्के बक्के रह गए। अचानक सपना के हाथ पैर मुड़ने लगे और उसका चेहरा विकृत हो गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सपना पहले ही मर चुकी थी। दरअसल इस गांव में 50 साल पहले एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, जब वो शादी के जोड़े में थी। तब से उसकी आत्मा हर 20 साल बाद किसी दुल्हन के शरीर में आ जाती थी और शादी वाले दूल्हे को मार डालती थी। रवि और उसके परिवार ने जब ये सुना तो वे डर गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सपना पूरी तरह चुड़ैल बन चुकी थी। उसने हवा में उड़ते हुए सभी को डराना शुरू कर दिया। गांव के एक तांत्रिक बाबा काशीनाथ को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि इस आत्मा को शांत करने के लिए उसकी अधूरी शादी पूरी करनी होगी, लेकिन दूल्हा मर जाएगा। ये सुनकर सभी डर गए, लेकिन रवि की मां ने कहा अगर शादी अधूरी रही तो आत्मा और शक्तिशाली हो जाएगी। रस्में पूरी की गई और जैसे ही अंतिम फेरे हुए, सपना जोर से चिल्लाई और काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। शादी के बाद रवि और उसका परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया। लेकिन एक दिन रवि के छोटे भाई की शादी तय हुई और जब दुल्हन मंडप में आई तो उसकी आंखें ठीक वैसी ही काली थी जैसे सपना की थी। गांव वाले अब भी कहते हैं कि चुड़ैल की आत्मा अभी भी जिंदा है और हर 20 साल में लौटती है। रवि और उसका परिवार शहर में शिफ्ट हो चुका था, लेकिन डर का साया अब भी उनके साथ था। रवि की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रात को उसे सपना आता जिसमें लाल जोड़े में एक दुल्हन उसके पास आती, उसके सिर पर हाथ रखती और कहती तू सिर्फ मेरा है, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती। रवि के परिवार ने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। एक दिन रवि के पिता एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा भैरनाथ के पास पहुंचे। बाबा ने जैसे ही रवि का हाथ पकड़ा, उनके चेहरे पर घबराहट आ गई। उन्होंने कहा यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि सपना की आत्मा अब भी इसके साथ है। वो पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, बल्कि अब और ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। रवि के माता पिता डर गए। उन्होंने बाबा से पूछा अब क्या करना होगा। बाबा ने कहा हमें दोबारा उसी गांव में जाकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। रवि, उसके माता पिता और बाबा भैरवनाथ रात के 12 बजे रामपुर गांव पहुंचे। गांव पहले से ज्यादा सुनसान और अजीब लग रहा था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो वहां अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, काले धुएं का एक भंवर उठा और उसमें से सपना की भूतिया परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थी और उसका चेहरा काला हो चुका था। वो जोर से चीख कर बोली तुम लोग मुझे दोबारा मारने आए हो, अब मैं किसी के भी काबू में नहीं आने वाली। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और एक त्रिशूल निकाला जिस पर महाकाली का आशीर्वाद था। सपना की आत्मा दर्द में चिल्लाने लगी। पूरा घर हिलने लगा। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा और हवेली में अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे।
रवि अचानक जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा। उसकी आंखें भी काली हो गई। बाबा समझ गए कि सपना अब रवि के शरीर में घुस गई है। उन्होंने मंत्र तेज किए और त्रिशूल से जमीन पर एक गोला बनाया जिसमें रवि को रखा गया। सपना अब भी जोर जोर से चीख रही थी, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा है। लेकिन जैसे ही बाबा ने त्रिशूल जमीन पर मारा, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। हवेली में आग लग गई और सपना की आत्मा चीखते हुए धुएं में बदलकर जलने लगी। रवि बेहोश हो गया। सुबह होते ही रवि को होश आया। वो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई बोझ हट गया हो। बाबा ने कहा, अब सपना की आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन कुछ आत्माएं पूरी तरह नहीं मरती। रवि और उसके परिवार ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे एक लाल जोड़े में दुल्हन की परछाई दिखती है जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। रवि और उसका परिवार शहर लौट आया, लेकिन रवि के मन में अब भी कुछ सवाल थे। क्या सपना की आत्मा सच में मुक्त हो गई या वो कहीं और भटक रही थी? कुछ महीने बीत गए, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रवि को कभी कभी अजीब सपने आते। एक धुंधली परछाई उसे दूर से घूरती रहती। उसे लगता जैसे कोई उसे किसी और दुनिया से पुकार रहा हो। एक दिन रवि अपने दोस्त करण के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में गूगल मैप्स ने उन्हें किसी अनजान रास्ते पर मोड़ने को कहा। करण ने कहा, यार, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। लेकिन रवि ने मजाक में कहा, अब भूत-वूत कुछ नहीं, सब खत्म हो चुका है। जैसे ही वे उस सुनसान रास्ते पर मुड़े, गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिख रही थी, जो रामपुर गांव की हवेली जैसी ही लग रही थी। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक गाड़ी के शीशे पर एक हाथ का निशान उभर आया, लाल रंग का। करण डर गया। भाई, यहां से निकलते हैं। रवि ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी पीछे की सीट से किसी के हंसने की आवाज आई। करण और रवि दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन अचानक लाल जोड़े में एक परछाई गाड़ी की खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी। उसने धीरे से कहा, तू सिर्फ मेरा है। क्या रवि और करण इस बार बच पाएंगे या सपना की आत्मा फिर किसी नए शिकार की तलाश में थी? गाड़ी के शीशे के बाहर खड़ी वो लाल जोड़े वाली परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान, मानो वो रवि को अपने साथ ले जाना चाहती हो। करण घबराकर चिल्लाया, रवि, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर। रवि ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे ही रवि ने एक्सीलरेटर दबाया, कुछ अदृश्य ताकत ने गाड़ी को जकड़ लिया। गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। रवि और करण के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। तभी सपना की आत्मा की फुसफुसाहट गूंजने लगी, तू सिर्फ मेरा है रवि, मुझसे दूर नहीं जा सकता। करण ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, जो उसकी दादी ने उसे सिखाए थे। उसने जेब से गंगाजल की छोटी बोतल निकाली और शीशे पर छिड़क दिया। जैसे ही गंगाजल की बूंदें पड़ी, सपना की आत्मा गुस्से में कांप उठी और धुएं में बदलकर हवा में विलीन होने लगी। गाड़ी पर से दबाव हट गया। रवि ने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकली। दोनों दोस्त आखिरकार हाईवे पर पहुंच गए और गहरी सांस ली। भाई, ये सपना कौन थी और ये सब क्यों हो रहा था? करण ने पूछा। रवि ने कंपकंपाती आवाज में बताया कि उसकी शादी से कुछ दिन पहले गांव में सपना नाम की एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी। सपना ने उससे प्यार का इजहार किया था, लेकिन रवि ने मना कर दिया। कुछ दिन बाद सपना ने आत्महत्या कर ली थी। अब सब साफ हो गया था। सपना की आत्मा बदले की आग में जल रही थी और रवि को अपना बनाना चाहती थी।
रवि ने गांव के पुजारी से संपर्क किया, जिन्होंने एक बड़ा हवन करवाया। लेकिन क्या सपना की आत्मा सच में मुक्त हो गई? कुछ महीनों बाद रवि ने रात में अपनी खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन सपना का लाल जोड़ा अभी भी दिख रहा था, एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ। रवि की आंखों के सामने वो लाल जोड़े वाली परछाई फिर से दिखी। पेड़ के पीछे से झांकती हुई वही अजीब सी मुस्कान, वही चमकती आंखें, मानो वो अब भी रवि का इंतजार कर रही हो। रवि के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने झट से खिड़की बंद की और पलंग पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी सुनीता पास ही सो रही थी। तभी टन 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 दरवाजे की घंटी बजी। आधी रात को रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। इतनी रात कौन हो सकता है? उसने घड़ी देखी। रात के 3:15 करण ने घबराते हुए सुनीता को उठाया, लेकिन वो गहरी नींद में थी। क्या करूं, जाऊं या नहीं? लेकिन घंटी लगातार बजती रही, टन टन टन। अंत में रवि ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। तेज हवा का झोंका अंदर घुसा और उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर लाल रंग के पैरों के निशान थे। रवि का दिमाग सुन पड़ गया। ये सपना की आत्मा थी। तभी एक धीमी जानी पहचानी आवाज आई, रवि, तुम सिर्फ मेरे हो। रवि का गला सूख गया। ये सपना की ही आवाज थी। अब वो समझ चुका था कि हवन के बाद भी सपना की आत्मा मुक्त नहीं हुई थी। रवि को एक पुराने तांत्रिक की याद आई, जिसने कहा था, अगर आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी न हो तो वो बार बार लौटती है। क्या सपना की कोई अधूरी इच्छा थी? रवि को अचानक याद आया, सपना की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो दुल्हन बनकर रवि की जिंदगी का हिस्सा बने। तो क्या अब वो सुनीता की जगह लेना चाहती थी? अब रवि के पास दो ही रास्ते थे। एक, या तो सपना की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करने का तरीका खोजे, दो, या फिर खुद उसकी दुनिया में चला जाए। रवि ने तुरंत करण को फोन किया, लेकिन करण का फोन बंद था। रवि ने फिर दरवाजे से झांका। वो परछाई अब भी वही खड़ी थी। अब कहानी यहां एक भयानक मोड़ ले रही थी। रवि के पास ज्यादा समय नहीं था। क्या वह सपना की आत्मा को रोक पाएगा? क्या वह अपनी पत्नी सुनीता को बचा पाएगा? या फिर रवि खुद सपना का हो जाएगा?